अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आज आपको मैं कुछ टिप्स बताऊँगी जो शायद आपके किसी ना किसी दिन आपके कोई काम आ सके। तो चले जी, सबसे पहले तो आपको ये कहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर इस टाइम आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना व्लॉग। सबसे पहले आज मैं यहाँ पर आपको एक 2 गिलासों से एक खूबसूरत सा वास बनाकर दिखाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, मगर इसे बनाना बहुत ही इजी था। पहली दफ़ा अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत तो इसमें होगी आपकी, मगर ये कि आइंदा जब आप करेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो मैंने 2 गिलास ले लिए थे, फिर उन्हें एक दूसरे के साथ किसी ग्लू की मदद से चिपका लिया था और बीच में से होल बना लिया था। और फिर यहाँ पर मेरे पास ये घर में ही टेप अवेलेबल थी, तो मैंने इस टेप के ज़रिए इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया। और ऊपर से मैंने ये कुछ लेसेस इस पर लगा ली ताकि और भी अच्छे से दिखने लगे। साथ में मैंने ये कुछ मेरे पास मोती पड़े हुए थे, ये भी इससे भी मैंने डेकोरेट कर ली। तो अब ये खूबसूरत सा वास बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी बास्केट थी, जो फ़िलहाल मैंने सोचा चले इसे मैं किसी काम में ले आती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ अपने बेबी के ऑर्गेनाइज़र, जो इसके जैसे कि लोशन वगैरह हो गए और पाउडर वगैरह हो गए और कोम वगैरह हो गई, वो सारे मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। तो चले जी, अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। यहाँ पर आप अपने बच्चों के जो भी आपके पास अपने बच्चों की जो सिरप्स वगैरह होती है, दवाइयाँ वगैरह होती है, वो सारे एक बास्केट में अपने पास ऑर्गेनाइज कर रख दे ताकि इमरजेंसी में आपके काम आ सके, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत भी ना पड़े। बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो हमसे ठीक से समेटे नहीं जाते, एक दूसरे के ऊपर रखते ही वो सारे गिर जाते हैं। तो अगर आप इसे ठीक से ऑर्गेनाइज कर रखें तो ये भी हमारी एक अच्छी हैबिट में शामिल है। इससे हमें ही आसानी होगी ढूंढने में और कपड़े लेने में। तो यहाँ पर अगर छोटी सी कोई आपके पास बास्केट हो, उसमें इस तरह से अगर आप रख दें तो लेने में बहुत आसानी होगी। जो कलर आपको पहनाना होगा आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक टिप और है। जब भी हम अंडा बॉईल करते हैं तो हमारा जो बॉईल अंडा होता है वो बिल्कुल ही चिपक जाता है और अच्छे से इसके छिलके भी नहीं उतरते। तो आप इसे जब भी बॉईल किया करें थोड़ा सा नमक डाल दिया करें। नमक डालने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा जब बॉईल हो जाएगा। साथ में अगर आप इसे अगर ठंडे पानी में 5 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और अच्छे से इस तरह से छिले भी जाएगा हमसे। तो ये भी एक अच्छी आदतें होती है, अगर हम इन्हें अपनाएं तो अच्छी बात है। तो अब चलती हूँ अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप है, जब भी हम यहाँ पर कोई आटा वगैरह या बेसन वगैरह जब भी छानते हैं तो इस तरह के कुछ लम्स बन जाते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि ये शायद ख़राब हो गया है, मगर असल में ये ख़राब नहीं होते। इन्हें अगर किसी स्पून की मदद से आप इसी तरह छान लें तो अच्छा है। हमारी ये टिप भी बहुत ही अच्छी टिप है। तो चले जी, यहाँ पर मेरे पास ये कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे। ये सैलेड के बॉक्सेस थे जो हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, तो इसमें सैलेड आई थी। तो मैंने इन्हें फेंकने के बजाय अच्छी तरह से वॉश कर ड्राई कर रख दिया था। तो अभी मैं इन्हें कुछ इस तरह से काट रही हूँ। काटने के बाद मैं इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। जैसे कि हमारी ख़ुद की ज्वेलरीज होती है या कुछ छोटी छोटी क्लिप्स होती है हमारी, या कुछ इयररिंग्स होती है, रिंग्स होती हैं, हम चाहे तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरह क्या होगा कि ये सारी जो भी हमारी चीज़ें होंगी अलग अलग रहेंगी, अलग अलग पोर्शन में रहेंगी, एक ही जगह तितर बितर नहीं रहेंगी। इससे हमारी ज्वेलरी भी ख़राब नहीं होंगी। तो फ़िलहाल मेरी ज्वेलरी तो ऑर्गेनाइज़ है। मैं इसे अपनी बेटी की कुछ क्लिप्स के लिए बना रही हूँ, तो रबर बैंड के लिए बना रही हूँ। तो ये बिल्कुल अब बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं इसे भी जो लास्ट में एक बच गया था, इसे भी मैं बीच में से काट कर इस तरह से लगा लूँगी ग्लू की मदद से। और अब देखिए, ये जो पुराना ऑर्गेनाइज़र था यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इससे सारी इसकी जो क्लिप्स वगैरह थी वो सब ख़राब हो गई थी, तितर बितर हो गई थी। तो मैंने सोचा उसे हटाकर मैं एक नया ऑर्गेनाइज़र बना ली। तो फ़िलहाल कोई अगर चाहे तो ऑर्गेनाइज़र अपने लिए ख़रीद भी सकता है। आजकल तो सब चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र मौजूद होते हैं, मगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो घर में ही अगर आप इसी तरह कोई ऑर्गेनाइज़र बना ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके पैसे भी बच जाएंगे।
तो बस यही थी आज की कुछ टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।